जय हिंद। आज हम बात करते हैं राज्यों के पुनर्गठन के बारे में। राज्यों के पुनर्गठन के बारे में इससे पहले हम बात कर चुके थे देशी रियासतों की एकीकरण, मतलब देशी रियासतें कैसे भारत में मिली हुई। मैंने इस चीज के बारे में पहले बात कर चुका हूँ। तो आज हम बात करते हैं राज्यों के पुनर्गठन के बारे में। राज्य पुनर्गठन वो क्या होता है? राज्य पुनर्गठन में इससे पहले हम बात किए थे क्या, देशी रियासतों का एकीकरण। देशी रियासतों के एकीकरण में हम जब बात किए थे तो उसमें कुछ पुर्तगाल के कब्जे में थे, कुछ तो पुर्तगाल के कब्जे में, कुछ फ्रांस के कब्जे में और कुछ ब्रिटेन के कब्जे में और कुछ देशी रियासतें थी। तो उसमें हम जानते हैं कि 552 जो थी वो देशी रियासतें थी। 552 देशी रियासतें थी और उसमें जो 4 प्रांत थे, 4 क्षेत्र थे वो पुर्तगाल के कब्जे में थे। जिसमें जो है पुर्तगाल के कब्जे में क्या था, गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली। और जो 5 राज्य थे वो फ्रांस के कब्जे में थे। और जो फ्रांस के कब्जे वाले थे उसमें पुंडुचेरी, उसमें जो है पुंडुचेरी, यमन, कराईकल, माहे, चंदन नगर, ये किसके कब्जे में थे? फ्रांस के कब्जे में। और उसमें ब्रिटेन के कब्जे में, ब्रिटेन के कब्जे में भी कुछ कमिश्नर के प्रांत थे और कुछ राज्यपाल के प्रांत थे। ब्रिटेन के कब्जे में कुल कितना थे? 15 राज्य थे। और उस 15 में से जो 4 राज्य क्षेत्र थे वो किसके थे? कमिश्नर के थे। जिसमें था दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मेरवाड़ा और जो है ब्रिटिश बलूचिस्तान, किसके कब्जे में था? कमिश्नर। और 14 राज्य जो थे वो किसके कब्जे? 11 राज्य वो राज्यपाल के कब्जे में थे। तो हम बात करते हैं उन्हीं की। तो ये जो है राज्यों को गठन करने का, राज्यों को मिलाने का काम दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि वो भारत के गृह मंत्री थे। तो उन्होंने सारे राज्यों को बटोर कर किसको सौंप दिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्होंने क्या किया? सौंप दिया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको कितने में बनाया? 4 में। वो 4 कौन बनाया? 4 बनाए। अब ये 4 आप समझिएगा क्या किए। 1 2 3 1 4। तो पहला बनाए ए, दूसरा बनाए बी, तीसरा बनाए सी और चौथा बनाए डी। ये क्या बनाए? राज्यों की कैटेगरी बनाए, राज्य। और जो भाग ए बनाए उसमें 9 राज्य रखे, भाग बी में 9 रखे, भाग सी में 10 रखे और भाग डी में 1 रखे। अब भाग ए में जो रखे, भाग ए में जो ए में रखे, पार्ट ए में, भाग ए में 9 राज्य रखे। वो 9 राज्य किसके थे? जो राज्यपाल के कब्जे में थे। जो किसके कब्जे में थे? राज्यपाल के कब्जे में। ये जो राज्यपाल के कब्जे में थे ये राज्य रखे किसमें? भाग ए में। और भाग बी में वो प्रांत रखे जो क्या थे? देशी रियासतें थी। 9 राज्य जो थे वो क्या? देशी रियासतें। क्या थी? देशी रियासतें। देशी रियासतें थी। और जो ये भाग सी में 10 राज्य थे, इसमें तो कुछ थे क्या? कमिश्नर के प्रांत, कुछ तो इसमें कमिश्नर के प्रांत थे और इसमें कुछ क्या थे? देशी रियासतें थी। क्या थी? देशी रियासतें। और भाग डी में 1 राज्य था, वो क्या था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये क्या हुआ? भारत में सबसे पहले राज्य बनाए गए। और इन राज्यों को अगर तुमसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले कितने राज्य थे, कुल मिलाकर इनकी संख्याएं कितनी थी, कितने राज्य थे, तो आप ऐसे जोड़ लीजिए। ये 10 राज्य, 10 1 11, 10 1 11, 11 9 20 और 20 9 29। तो भारत में कुल कितने राज्य थे? 29 राज्य थे। भारत में कुल कितने राज्य थे? 29 राज्य थे। जब लेकिन यह क्या थे? टेम्परेरी। ये क्या थे? टेम्परेरी।
क्या थे, टेम्परेरी थे, मतलब इन्हें बाद में बदला भी जा सकता था। इन्हें क्या किया जा सकता था, बाद में बदला भी जा सकता था। इनको क्या है, बाद में बदला भी जा सकता था। तो जब ऐसे राज्यों को बना दिया गया तो बाद में राज्यों ने कहा कि हाँ, जैसे जब ये 9 राज्य बना दिए, राज्यपाल कब्जे 9 राज्य देशी रियासत, 10 राज्य से कुछ कमिश्नर और कुछ देशी रियासतें बना दी गई। तो लोग जब आपस में रहते थे तो जैसे उनकी भाषा अलग होती थी, उसकी भाषा अलग होती थी, उनका भाषा अलग, उनका भाषा अलग, तो लोग में बोलचाल में दिक्कत होती थी, बात करने में दिक्कत। तो लोगों ने कहा कि जो आप राज्य बनाइए वो भाषा के आधार पर बना दीजिए। जैसे महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र जैसे मराठी लोगों के लिए महाराष्ट्र बना दीजिए, जो तमिल बोलते हैं उनके लिए तमिलनाडु बना दीजिए, जो बंगाली बोलते हैं उनके लिए बंगाल बना दीजिए, जैसे पश्चिम बंगाल है। तो क्या उन्होंने कहा, राज्यों के हिसाब से। तो लोगों की जब ज्यादा मांगे उठने लगी तो 1948 में यस्केधर कमेटी बनाई गई। 1948 में क्या बनाई गई, यस्केधर कमेटी। यस्केधर कमेटी 1948 में यस्केधर कमेटी बनाई गई। तो इस कमेटी ने कहा कि जो राज्य बनाइए वो किसके आधार पे बनाइए, प्रशासन के आधार पे, प्रशासन के आधार पे बनाइए, न कि भाषा के आधार पर। मतलब भाषा के आधार पर राज्य मत बनाइए, राज्य प्रशासन के आधार पे बनाइए। तो लोग इससे भी खुश नहीं थे, खुश नहीं थे। तो बाद में लोग जब इससे भी खुश नहीं थे तो बाद में 1949 में एक और कमेटी बनाई गई, दूसरी कमेटी, उसका नाम था जेबीपी कमेटी ने भी यही बात कहा कि जो आप राज्य बनाइए, वह प्रशासन के आधार पे बनाइए। वह किसके आधार पे बनाइए, प्रशासन के आधार पे, ना कि भाषा के आधार पे। मतलब जो राज्य आप बनाइए वो प्रशासन के आधार पे बनाइए, ना कि भाषा के आधार पे। जेबीपी का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, भी का मतलब है वल्लभ भाई पटेल, और पी का मतलब है पट्टाभी सीतारमैया। पी का मतलब क्या है, पट्टाभी सीतारमैया। जेबीपी में कितने थे, 3 लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने क्या कहा कि जो राज्य बनाइए वो किसके आधार पे बनाइए, प्रशासन के आधार पे, ना कि भाषा के आधार पे। तो जब बात ऐसी आई तो लोग क्या हुए, लोगों ने कहा नहीं, राज्य किसके आधार पे बनाइए, आप भाषा के आधार पे। जो राज्य बनने चाहिए वो किसके आधार पे होने चाहिए, राज्य भाषा के आधार पे होने चाहिए। तो विशेषकर दक्षिण भारत के लोग, तो जब दक्षिण भारत के लोगों ने क्या किया, जो दक्षिण भारत के लोग थे उन्होंने धरना दिया। मतलब लोग क्या किए, आंदोलन, हड़ताल करने लगे। तो वहां पर क्या किए, भूख हड़ताल पे बैठ के दक्षिण भारत में 1953 में क्या हुए,
भूख हड़ताल पे बैठ गए। भूख हड़ताल पे बैठ गए और भूख हड़ताल पे जब बैठ गए, भूख हड़ताल पे बैठ के जो बैठे थे उनका नाम क्या था? पी श्री रामल्लू। पी श्री रामल्लू, रामल्लू रामल्लू पी श्री रामल्लू। तो ये जब वहां पर बैठ गए तो ये क्या हुआ? पी श्री रामल्लू जी भूख हड़ताल पे बैठ गए। मतलब कि जो राज्य बनने चाहिए, जो राज्य बनने चाहिए वो किसके आधार पे बनने चाहिए? भाषा के आधार पे, ना कि प्रशासन के आधार पे। तो पी श्री रामल्लू लगभग 56 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठे रहे और लगभग 56 दिन के आसपास में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। पी श्री रामल्लू जी की मृत्यु हो गई भूख हड़ताल पे। जब पी श्री रामल्लू जी की मृत्यु हो गई, रामल्लू जी की, तो क्या हुआ? वहां की जनता उग्र हो गई, जनता क्रोधित हो गई। तो जब पी श्री रामल्लू की मृत्यु हो गई तो भारत सरकार को दबाव में आके मतलब कि जनता उग्र हो गई, उसे शांत करने के लिए एक राज्य बनाना पड़ा। जो राज्य कहाँ पड़ता है? भारत में यहाँ पड़ता है आसपास, जिसका नाम क्या पड़ा? आंध्रा। देखिए जो है आंध्र प्रदेश नहीं, इसका नाम क्या बना? आंध्रा। ये आंध्रा कब बना? 1953 में। 1953 में क्या बना? आंध्रा बना। इस आंध्रा की ये जो है क्या बना? पहला राज्य बना। किसके आधार पे? भाषा के आधार पे पहला राज्य बना। और इसकी अगर हम भाषा की बात करें तो क्या थी? इसकी भाषा की बात करें तो इसकी भाषा थी क्या? तेलुगु। इसकी भाषा तेलुगु थी। और इसकी अगर राजधानी जो बनाई गई थी, राजधानी वह कहाँ बनाई गई थी? तो वह बनाई गई थी कहाँ? कुर्नूल। कुर्नूल इसकी क्या बनाई गई थी? राजधानी बनाई गई थी। तो जब ये राजधानी यहाँ बन गई, जब ये राजधानी बन गई, जब ये राज्य बन गया तो यहाँ पर केरल हो गया, यहाँ पे कर्नाटक हो गया, यहाँ पर महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे गुजरात हो गया, यहाँ पे राजस्थान हो गया, जो है यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे ऐसे से और राज्य, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तो ये सब भी राज्य क्या कहने लगे कि अगर भाषा के आधार पे आंध्रा बन सकता है, अगर भाषा के आधार पे आंध्रा बन सकता है तो बंगाली के आधार पे बंगाल क्यों नहीं बन सकता? मराठी भाषा के आधार पे महाराष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? तो ये लोग भी क्या करने लगे? आवाज उठाने लगे। जब ये लोग आवाज उठाने लगे तो क्या हुआ? जब ये लोग आवाज उठाने लगे तो 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया। क्या लाया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग। ये राज्य पुनर्गठन आयोग क्या करता था? इसमें 3 लोग थे। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सैयद फजल अली। इसके 2 मेंबर थे, सदस्य थे। वो क्या? एक थे तो के.एम. पानिकर और दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू। दूसरे क्या थे? हृदयनाथ कुंजरू। तो ये 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना। इसके अध्यक्ष जो थे वो सैयद फजल अली चेयरमैन थे। इसे क्या कहा जाता है? 1955 के राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग भी कहा जाता है। इसमें 2 मेंबर थे, एक थे तो के.एम. पानिकर और दूसरा थे ये जो है एच.एम. कुंजरू।
के.एम. पार्निकर और दूसरा एच.एन. कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू थे। तो इनकी सिफारिश 1956 में इनकी सिफारिश से क्या बनाए गए, राज्य बनाए गए। उन राज्यों में कितने राज्य बनाए गए, 14 राज्य बनाए गए, 14 राज्य बनाए गए और 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो ये जो है 1956 की जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन्हें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।